हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत त्यागी और दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 4 है, चैप्टर 2 है दोस्तों। बुक है आर.एस. अग्रवाल की लेटेस्ट और क्वेश्चन नंबर 31 से दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखना दोस्तों, क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 12 और 72 है। जो एचसीएफ है दोस्तों वो दिया है 12 और जो एलसीएम है वो दिया है दोस्तों, वो दिया है 72। ये दो चीजें दी हैं, ठीक है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो, दो संख्याएं जो हैं, यदि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे मान लो 60 आता हो, एक संख्या ए मान लो, एक मान लो बी, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे दोस्तों अगर 60 आता हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी दोस्तों। ऑप्शन में दिया ए 12 और बी दिया है दोस्तों 24, सी दिया है 60 और डी दिया है 72। तो दोस्तों छोटी संख्या पूछ रहा है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दिया 12, ठीक है। ये 12 एचसीएफ दिया है इन्होंने और एलसीएम कितना दिया दोस्तों, इसका 72 दिया है, ठीक है। तो ये पूछा छोटे वाली संख्या कौन सी होगी और दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, दोनों संख्याओं को जोड़ने पे दोस्तों 60 आता है। दोनों संख्याओं को जोड़ने पे क्या आता है, 60 आता है। एक चीज का ध्यान रखो, देखो ना तो 72 होगा, है ना, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पर छोटी संख्या पूछ रहा है दोस्तों। छोटी संख्या इनमें से कोई सी होगी। दो संख्याओं को अगर जोड़ने पे दोस्तों 60 आ रहा है तो मुझे एक चीज बताइए, दो संख्याओं को जोड़ने पे जब 60 आ रहा है तो एक संख्या तो 72 ही है जो 60 से भी बड़ी है, तो 72 तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। और दूसरी संख्या 60 भी नहीं होगी, क्योंकि 60 में अगर हम कुछ भी जोड़ देंगे तो 60 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो दो संख्याओं को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। अब ये कह रहा उन संख्याओं का एलसीएम कितना है, 72 है और एचसीएफ कितना है 12। अब बची कौन सी, 12 और 24, दो संख्याएं बची है दोस्तों। इनमें से ही कोई सा ना कोई सा आंसर है आपका, ठीक है। सिंपल सा, आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या कह रहा है दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला पता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो मैंने पहले भी बताया दोस्तों, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखे हैं, ये दो संख्याएं हैं। अब ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है, इनमें से इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर एक संख्या अगर हम 12 लेते हैं दोस्तों, अगर एक संख्या 12 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, दोनों को जोड़ने पे 60 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ने पे 60 आना चाहिए। तो अगर एक संख्या 12 लेंगे तो दूसरी कितनी होगी दोस्तों, जो 60 आ जाए, ठीक है, 48 होनी चाहिए, है ना। दूसरी क्या होनी चाहिए, 48 होनी चाहिए, क्योंकि एक संख्या 12 है, एक 48, 12 और 48 कितने होते, 60। इनकी गुना करने पे देखो दोस्तों, दोनों साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो 12 से तो 12 कट गया, 48 72 के बराबर है, नहीं है दोस्तों, 48 72 के बराबर ही नहीं है। तो अब एक 12 भी गया, अब कौन सा ऑप्शन बता, 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। तो ये है फास्ट ट्रिक। फास्ट ट्रिक से कैसे करना है, इसे चेक कैसे करेंगे। अगर एक संख्या 24 है तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए दोस्तों, 60 आना चाहिए। तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 10 में से 4 गए बचे 6, 5 में से 2 गए बचे 3, दूसरी संख्या होनी चाहिए 36। तो एक तरफ 36, एक तरफ ये देखो बराबर आ रहा है कि 12 दूनी 24, 2 से इसे भाग करा, 2 3 6, 2 छिक्का 12, 36 किसके बराबर है, 36 की। चेक भी हो गया। तो ऑप्शन से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे, ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इनमें ध्यान रखना दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में आप विशेष रूप से के ऑप्शन से हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसका ध्यान रखना, ठीक है। अब 31 के बाद है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में दिया है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। एक संख्या ए मान लो, एक बी मान लो, दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 680 आ रहा है, ठीक है। यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो, जो एलसीएम है दोस्तों, जो एलसीएम है वो क्या है, एचसीएफ का 84 गुना है, 84 गुना। एचसीएफ को अगर मैं 84 से गुना करूंगा तो किसके बराबर होगा, तब जाके वो एलसीएम के बराबर होगा। 84 गुना हो तो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या भी दे दी दोस्तों उन्होंने, एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी।
तो आपको पता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला है जो बार बार यूज हो रहा है। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना, ये फॉर्मूला आपको पता है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा दोस्तों इन्होंने, ऑप्शन में दिया है हमें, एक दिया 36, एक दिया है 84 और एक दिया है 96 और एक दिया है 112, ये दिया, ठीक है। अब इसने कहा दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 680 आना चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है तो दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 84 गुना है तथा एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये कह रहा दोनों संख्याओं के महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680। तो अब देखो दोस्तों एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ एलसीएम तो हमारा यही है, एक संख्या कितनी मान ली 56 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, सेकंड नंबर पूछ रहा है क्या होगा। एलसीएम की जगह दोस्तों क्या लिखे हैं, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो एचसीएफ ही है ना, और एलसीएम कितना है 84 एचसीएफ। एचसीएफ कितना दोस्तों 84 एचसीएफ। अब एक संख्या मान लो क्या है, दोनों एलसीएम और एचसीएफ का योग जोड़ने पे क्या आ रहा है 680 आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एलसीएम अगर एचसीएफ को जोड़ते हैं तो 680 आता है। तो एलसीएम किसके बराबर है दोस्तों, 84 एचसीएफ के बराबर है। तो एलसीएम की जगह क्या रख दो 84 एचसीएफ। क्यों लिखा है, क्योंकि एलसीएम है किसके इक्वल है, 84 एचसीएफ के, तो एलसीएम की जगह 84 एचसीएफ लिख दिया। और एक एचसीएफ पहले से ही है ये वाला, तो 84 एचसीएफ और एक एचसीएफ कितने हो गए दोस्तों 85 एचसीएफ हो गए। 85 कितना आया 85 एचसीएफ किसके इक्वल हो गया 680 के। ये मल्टीप्लाई में है, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा 85, ठीक है। 85 से आप इसे दोस्तों डिवाइड भी कर सकते हैं, कितनी बार में चलेगा 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 5 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64 देख लो दोस्तों, अट्ठे पे चल रहा है कि नहीं, 8 पंजे 40 की 0 4, 8 8 64 और 4 68, तो 85 अट्ठे पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो क्या निकल के आया दोस्तों, एचसीएफ आ गया 8। एचसीएफ कितना निकल के आया 8 निकल के आ गया है। जब एचसीएफ 8 आ गया तो एलसीएम कितना आना चाहिए, एचसीएफ की वैल्यू 8 है ये, तो एचसीएफ की जगह यहाँ पे 84 गुना एचसीएफ था, तो 84 एचसीएफ की जगह क्या रख दो 8 रख दो, एचसीएफ निकल गया। तो अब एलसीएम भी एचसीएफ का 84 गुना करूंगा तो एलसीएम निकल जाएगा। तो 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 8 64, 64 और 3 हो गए 67, 672 ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। तो एलसीएम की जगह क्या रखेंगे 672 रखेंगे और एचसीएफ की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 8 रखेंगे। तो दूसरा नंबर निकल जाएगा आपका, जो पूछ रहा है दूसरा नंबर बताइए, क्योंकि ये ऑप्शन से होना थोड़ा टाइम लग जाता, तो इसे मेथड से कर लो। ये 56 नीचे चला जाएगा दोस्तों, डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 7 56, 7 9 63, ठीक है। कितने बचे दोस्तों 4, 7 6 42। तो दूसरा नंबर क्या आ गया दोस्तों 96 आ गया है। थोड़ा सा ही है बस समझना मैंने क्या करा है। एलसीएम जो मैं एचसीएफ दिया 680 680 है, वो कह रहा है जो एलसीएम है एचसीएफ का 84 गुना है। तो जो एलसीएम एचसीएफ मैंने एचसीएफ ही माना, एचसीएफ का 84 गुना कर दिया तो एलसीएम हो गया। एलसीएम की जगह ये रखा 84 एचसीएफ और एक एचसीएफ, कितने एचसीएफ हो गए 85 एचसीएफ हो गए। जैसे मैंने जोड़ना बताया बेसिक के पार्ट में, ऐसे ही जोड़ रहा हूँ बिल्कुल। 84 एचसीएफ और एक एचसीएफ 85 एचसीएफ हो गए। 85 नीचे चला गया 680 के, इससे से भाग करा 8 आ गया। किसकी वैल्यू निकल के आई एचसीएफ की। तो एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ का 84 गुना कर दिया, एलसीएम आ गया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ के फॉर्मूले में रख दिया। पहली संख्या दे रखी थी 56, 56 से भाग कर दिया तो दूसरी संख्या भी निकल के आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, तो 33 देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है। इसमें दिया है दोस्तों दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। एलसीएम दे दिया, एलसीएम दिया है 120, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। ए 8, बी दिया है 12, सी दिया है 24 और डी दिया है 35। दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम कितना 120। अब वो पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या उन दोनों संख्या, जो भी संख्या मान लो ए और बी है, इन दोनों का एलसीएम दे रखा है उसने।
अब ये दिया है ए और बी दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है 120। अब वो पूछ रहा है ऐसी कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। तो जो एचसीएफ होता है दोस्तों वो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करता है, समझ रहे हो, याद रखना या नोट भी कर लो आप। जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो 8 बी से पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 12 बी से पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 24 बी से पूरा पूरा डिवाइड करेगा, पर 35 ई से पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता। तो मतलब कहने का इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये, पर 35 एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो ऑप्शन सही होगा ये क्वेश्चन, डी इसका आंसर आएगा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 हो और लघुत्तम समापवर्तक 136 हो। एचसीएफ कितना हो दोस्तों, महत्तम समापवर्तक 16 हो और एलसीएम कितना होना चाहिए 136। तो ये पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो मैंने बताया दोस्तों एलसीएफ से जो एलसीएम पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, कितने जोड़े हो सकते हैं। तो 16 से दोस्तों 136 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो ये कोई भी संख्या नहीं बनेगी, इसका आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि एचसीएफ 16 और एलसीएम 136 कभी नहीं हो सकता, ऐसी संख्याएं हो ही नहीं सकती, क्योंकि एचसीएफ से एलसीएम पूरा पूरा दोस्तों डिवाइड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है ये, इसमें बोला है 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है। दो संख्याएं हैं 306 और ये है 657, और इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है इनका 9। तो इनका एलसीएम कितना हो सकता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। फर्स्ट संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला बहुत यूज हो रहा है, सारे क्वेश्चनों में यूज हो रहा है दोस्तों ये एलसीएम। तो क्या पूछ रहा है, इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, इनका एलसीएम पूछा है, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो एचसीएफ कितना दे रखा 9, तो एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो 9 इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 9 से भाग कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बचे दोस्तों, 9 चौक 36, 657 बचा और 34 बचा, इनकी मल्टीप्लाई कर देना, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई दोस्तों आप कर लेंगे, सबको पता है, सिंपल सा रूल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है। 36 में देखो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 इसमें दिया है वह न्यूनतम, सबसे छोटी मतलब न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूरी तरह विभक्त हो। 12, 15 और 25 से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। ए दिया है 400, बी में दिया है 900 और सी में दिया है 1300 और डी में दिया है ये 1600। वह पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, छोटी से छोटी पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12, 15 और 25 से पूरी तरह भागो। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या बता दो पहले कौन सी होती है। जैसे 2 का वर्ग करा तो 2 दूनी कितना, तो 4, 3 का वर्ग करा तो 3 तिया कितना, तो 9, 4 का वर्ग करा तो कितना, तो 4 चौक 16, 25 का करा तो 5 का करा तो दोस्तों 5 पंजे 25, 6 का करा तो 6 छंग 36, 7 का करा 7 सत्ते 49। मतलब उसी संख्या की उसी संख्या में गुना करने पर जो आता है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों है, क्योंकि 2 की 2 में गुना करते हैं तो 4। 5 नहीं है, क्योंकि 5 किसी संख्या को गुना करने पर आएगी। 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं दोस्तों उसी की उसी में गुना कर रहे हैं तो 6 आ जाए या 5 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए। 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों है, क्योंकि 3 की अगर 3 में गुना करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बोला जाता है, 3 तिया 9 आएगा। ना 15 है, ना 12 है, ना 13 है, 16 है, क्यों है, क्योंकि 4 की 4 में गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो समझ गए दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पहले तो ये क्लियर कर लो, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, वो होती है मैंने आपको बता दी कौन सी होती है, ठीक।
अब दोस्तों 1300 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या को गुना करने पर 1300 आता ही नहीं है। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 40 को 40 से गुना करोगे तो 1600 आ जाएगा। ये भी है पूर्ण वर्ग, क्योंकि 30 को 30 से गुना करोगे तो 900, 20 को 20 से करेंगे तो 400 आ जाएगा। ये सारे पूर्ण वर्ग है। अब छोटी से छोटी पूछा है तो दोस्तों ये पूछा इन तीनों से डिवाइड। पहले इन तीनों का दोस्तों एलसीएम निकाल लेना। 2 से डिवाइड करना, 2 छिक्का 12, 15 तो होगा नहीं, 25 भी नहीं होगा, 5 से कर दो, 6 ऐसी, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। अब 3 से होगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5। एलसीएम कितना आया, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 पंजे 5 0 0 5, 300 आया। क्या है दोस्तों एलसीएम 300। अब 300 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, वही कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों 300 से डिवाइड हो रही है। 400 तो 300 से डिवाइड नहीं होगा, 900 हो जाएगा, 3 तिया 9, 300 तिया 900। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी जो इन तीनों से डिवाइड होगी दोस्तों, वो क्या है 900 है। पहले इनका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम से सारी डिवाइड होती है, आपको पता है एलसीएम से सारी संख्या डिवाइड होती है। तो एलसीएम के पहाड़े में जितनी भी संख्या आएंगी वो सभी 12 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी 25, क्योंकि इनका एलसीएम 300 आया। अब 300 के पहाड़े में जो भी नंबर आएगा वो 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी और 25 से भी। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, 900 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है। 37 में दिया है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। जिसे 8, 10 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। 8 से भाग होनी चाहिए, 10 से भाग होनी चाहिए और 12 से भाग होनी चाहिए, और फिर 7 शेष भी बचना चाहिए। तो दोस्तों कौन सी संख्या होती है जो सबसे भाग होती है, मैंने बताया था बेसिक में भी, वो कौन सी संख्या होती है जो सबसे डिवाइड होती है, वो संख्या होती है दोस्तों एलसीएम। एलसीएम तो पूरा डिवाइड, 7 शेष भी बचना चाहिए। अगर 7 शेष बचना चाहिए तो क्या करें, तो उसमें 7 प्लस कर दो, है ना। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो होगा जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो 0 बचेगा शेषफल। अब क्या करें दोस्तों, 0 ना बचे तो इसमें एलसीएम में क्या जोड़ दें, 7 जोड़ देंगे, तो ऐसी संख्या आ जाएगी जो इन सबसे डिवाइड भी होगी और 7 शेष भी बचाएगा। इनका एलसीएम देखो कितना रहा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, ठीक है। फिर 2 से हो रहा, 2 दूनी 4, 5 नहीं होगा, 2 तिया 6, 2 2 से ही होगा, 5 5 से होगा 3, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 में 7 जोड़ा तो 127। तो वह जो है सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 127 है। इसका आंसर ये आएगा जो इन सबसे डिवाइड भी होगी और 7 शेष भी, क्योंकि 120 तो सारा डिवाइड हो जाएगा टोटल 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी, और 7 शेष कब बचेगा, जब आप उसमें 7 प्लस कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 38, ठीक है। 38 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है ये, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से प्रत्येक से पूरी तरह भाग हो जाए। क्या दोस्तों, 11 घटाने पर, मतलब ऐसी संख्या में ढूंढने जिसमें से हम 11 घटा दें, वो संख्या इन सबसे भाग हो। इन सबसे कौन सी भाग होती है, फिर से बता रहा हूं, इन सबसे कौन सी संख्या भाग होती है, एलसीएम जो होता है इन सबसे भाग होगा। और अगर मैं एलसीएम में 11 जोड़ दूंगा तो वो संख्या मिल जाएगी हमें, क्योंकि उसमें से पहले 11 घटाएंगे और 11 घटाने पर क्या होगा, एलसीएम बचेगा जो इन सबसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, पहले इनका क्या निकाल लेना, एलसीएम, और उसमें 11 जोड़ देना। किससे डिवाइड हो रहे, पहले 2 से देखते हैं। 2 सत्ते 14, 15 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, ये हो जाएगा 16 आएगा, और ये हो जाएगा 30। अब किससे करें दोस्तों, 7 से कर दो, 7 एकम 7, 15 नहीं होगा, 7 तिया 21, 16 भी नहीं होगा और 30 भी नहीं होगा। अब किससे करें दोस्तों, 3 से, 1, 15, 3 एकम 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 16 भी नहीं होगा, 3 ढाई 30। 5 से कर दो, 5 एकम 5, 1 रहेगा, 16 नहीं होगा, 5 दूनी 10। 2 से कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 8 से ही होगा ये, तो क्या है एलसीएम, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, ये 80 आया, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42,
8 दूनी 16 का 6, हासी लगा 1, 8 दूनी 16 का 6, हासी लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, और ये आया, ये 0 बची। इसमें क्या जोड़ दो, 11 जोड़ दो, क्योंकि ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ये पूछ रहा 11 घटाने पर, ठीक है, 11 घटाने पर अब इसमें जोड़ देंगे 1, 6 और 1 7, 3 3। अब इसमें से अगर आप 11 घटाओगे तो क्या आएगा, ये और ये इन सबसे पूरा पूरा भाग है, क्योंकि ये इनका क्या है, सबका एलसीएम है। थोड़ा सा ही लॉजिक है, वो चीज समझ जाओगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या दिया है, इसमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूरी तरह भाग हो जाए। 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूरी तरह भाग हो जाए, जिसमें 9 जोड़ने पर। तो दोस्तों इनसे पूरी तरह कौन सी संख्या भाग होती है, इन सबसे पूरी तरह कौन सी संख्या भाग होती है, एलसीएम भाग होता है। आपको पता है इन सबसे कौन सी संख्या भाग होती है, एलसीएम। अब जब एलसीएम तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, अब ये कह रहा उस संख्या में 9 जोड़ने पे भाग होना चाहिए। तो एलसीएम में से दोस्तों अगर मैं 9 घटा दूं तो ऐसी संख्या आएगी जिसमें अगर मैं फिर से 9 जोड़ूंगा तो क्या बचेगा, एलसीएम ही बचेगा, क्योंकि माइनस के 9 में प्लस का 9 एलसीएम, फिर वो पूरी पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो क्या करना, पहले एलसीएम निकाल लेना और उसमें से 9 घटा देना, क्योंकि फिर से अगर उसमें कोई 9 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 9 जोड़ने पर वो इससे भी भाग होगा, क्योंकि एलसीएम बचेगा, इससे भी भाग होगा, इससे भी भाग होगा। सिंपल सा रूल है। तो पहले दोस्तों सिंपल सा एलसीएम निकाल लो और उसमें से 9 माइनस कर दो। कर लोगे आप दोस्तों, इजी मेथड है, कोई हार्ड नहीं है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है, 9 माइनस कर देना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है। 40 में दिया है वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 का गुणज क्या होगा, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज। गुणज के ऊपर बेसिक वीडियो बना हुआ है दोस्तों, देख लेना। मल्टीपल कह रहा है, वह छोटे से छोटा 7 का मल्टीपल क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर, जिसे 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ऐसी संख्या बतानी है दोस्तों जो 7 का गुणज भी हो, है ना, और क्या शेष बचे, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ए बराबर है 74, बी बराबर है 94, सी बराबर है 184 और डी बराबर दिया है 364। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो पहले इनका दोस्तों एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 तिया 6, 9 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा। 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर 3 से कर दो, 1, 1, 5, 1, फिर 5 से होगा 1, 1, 1, 1, 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, तो 90 आया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, 7 का गुणज भी होना चाहिए। ठीक है, ये किस संख्या का गुणज होना चाहिए दोस्तों, 7 का गुणज। छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिससे यह संख्या प्रत्येक दशा में 4 शेष भी बचे, इन सबसे भाग भी दे और 7 का गुणज भी हो। तो दोस्तों ये 90, 94 भी नहीं होगा सकता, क्योंकि एलसीएम ही 94 आया, सॉरी एलसीएम ही 90 आया ना, तो ये ऑप्शन होगा ना ही ये ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि 90 से बड़ा ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें तो 7 से तो भाग हो नहीं रहा है ना, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो जो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा और 4 शेष बचना चाहिए। 94 को 7 से भाग करते हैं, देखो 7 एकम 7, कितने बचे 2, 0 उतारा, 7 दूनी 14, कितने शेष बच रहे हैं 6, जबकि कितना शेष बचना चाहिए 4। इसे देखते हैं डिवाइड करके 84 को, 7 दूनी 14, कितने बचे दोस्तों 4। ठीक है, नीचे उतारा 4, 7 छिंग 42, कितने बचे दोस्तों 7 छिंग 42, 2 बचे। ठीक है, ये पूछ रहा है दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जो छोटा से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो 7 से तो दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा, ये देख लेते हैं। 7
पंजे 35, एक बचा 7 दूनी 14। ये संख्या जो है 7 का गुणज 364 ही एक ऐसी संख्या जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। पर मैंने मेथड भी बता दिया, ना तो 7 से पूरा तरह ये भाग हो रहा था, ना ही ये भाग हो रहा था दोस्तों, ना ही ये भाग हो रहा है। ठीक है, तो 7 से तो पूरी पूरी तरह भाग ही होनी चाहिए। तो एक ही संख्या ऐसी है जो 7 का गुणज है, मतलब 7 के पहाड़े मारी है। और दोस्तों अगर हम इसे 90 से भाग करके देखें तो कितना शेष बचना चाहिए? 4 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो 9 चौक कितने होते? 36। ठीक है, ये आया 4 शेष बचा। 90 चौक 360, 4 शेष बच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे इजी से। ये इजी मेथड है इसके करने का। ठीक है, मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।